एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी हेजिटेट होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है, वह हमेशा मेरे फ़ोन में ताक झाँक करता है, अगर ऐसी बात है तो तुम वहाँ मत जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं, लेकिन दिक्कत कब आती है जब हम इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के एडवांस सेंटेंसेस के बारे में। तो पहला हमारा एडवांस वर्ड है जानबूझकर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेलिबरेटली। जब भी हम कुछ ऐसा सेंटेंस कहते हैं जिसमें हमारा जानबूझकर वर्ड आता है, जैसे तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, वह मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेलिबरेटली का। तो चलिए इस वर्ड का यूज़ करके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू अनॉय मी। अनॉय का अर्थ होता है परेशान करना, और जानबूझकर मतलब कि डेलिबरेटली। यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू अनॉय मी। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। अगला सेंटेंस देखिए, वह जानबूझकर मेरी बातों को गलत समझ रहा है। He is deliberately misunderstanding my words. वह जानबूझकर मेरी बातों को गलत समझ रहा है। हम कहते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, He is deliberately misunderstanding my words. ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम जानबूझकर मुझे देर करा रहे हो। You are deliberately making me late. है ना, हम कहते हैं ना कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, तुम जानबूझकर मुझे देर करा रहे हो। यू आर डेलिबरेटली मेकिंग मी लेट। यहाँ पे मैंने दो और सेंटेंस लिए हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है डेलिबरेटली वर्ड यूज करके। देखिए क्या है सेंटेंस, वह जानबूझकर मेरी चीजें छुपा रहा है। तुम जानबूझकर मुझे गुमराह कर रहे हो। तो इन दोनों को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला अपना एडवांस वर्ड देखते हैं क्या है। अगला हमारा एडवांस वर्ड है ताक झांक करना, जिसकी इंग्लिश होती है स्नूपिंग। हम कहते हैं ना कि तुम मेरे काम में ताक झांक क्यों कर रहे हो, तुम मेरे फ़ोन में ताक झांक क्यों कर रहे हो। वह हमेशा ताक झांक करता है। तो जिस भी सेंटेंस में वर्ड आता है ताक झांक, तो उसकी इंग्लिश होती है स्नूपिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तुम मेरे निजी जीवन में ताक झांक मत करो। स्टॉप स्नूपिंग अराउंड इन माई पर्सनल लाइफ। स्टॉप स्नूपिंग अराउंड इन माई पर्सनल लाइफ। तुम मेरे निजी जीवन में ताक झांक मत करो। ठीक है, ये ताक झांक करना बंद करो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह हमेशा मेरे कमरे में ताक झांक करता रहता है। ही ऑलवेज स्नूपिंग अराउंड माई रूम। वह हमेशा मेरे कमरे में ताक झांक करता रहता है। ही ऑलवेज स्नूपिंग अराउंड माई रूम। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें मेरे फोन में ताक झांक करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, यू हैव नो राइट टू स्नूप थ्रू माई फोन। यू हैव नो राइट टू स्नूप थ्रू माई फोन। तुम्हें मेरे फोन में ताक झांक करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, और किसी के भी फ़ोन में ताक झांक करना एक बैड मैनर्स होता है, हम सबको ये पता है ना। तो किसी के भी फ़ोन में ताक झांक नहीं करनी, एक प्राइवेसी होती है सबकी अपनी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे घर में ताक झांक कर रहा है। अब इसकी इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अगला अपना एडवांस वर्ड देखते हैं।
अगला हमारा एडवांस वर्ड है अगर ऐसी बात है तो। हम कहते हैं ना, अगर ऐसी बात है तो खाना मत खाओ, अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ। इसकी इंग्लिश होती है इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो। चलिए इस वर्ड का भी यूज करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ। इफ दैट्स द केस देन डोंट गो देयर। इफ दैट्स द केस देन डोंट गो देयर, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अगर ऐसी बात है तो तुम ये खा लो। किसी को हो सकता है कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तुम क्या कहेंगे कि अगर तुमको अच्छी लगी है ये चीज़, अगर ऐसी बात है तो तुम खा लो। इफ दैट्स द केस देन ईट दिस। इफ दैट्स द केस देन ईट दिस। तो इफ दैट्स द केस का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन वी शुडेंट डू एनीथिंग। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिया है, देखिए क्या है सेंटेंस। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। हमने किसी को पूरा कोई सेंटेंस कहा, ठीक है, और फिर कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। तो इसको भी आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इफ दैट्स द केस का यूज़ करके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप जितना ज़्यादा लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।